प्रिय छात्र, आप सभी लोग अच्छे होंगे, हम यह आशा करते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे। अब तक जो है हम लोग अभ्यास 2 प्रश्नावली 2.2 को पढ़ने से पहले उसके उदाहरणों का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, आज जो है अभ्यास 2 जिसका नाम है बहुपद प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, अभ्यास 2.2 में सिर्फ 2 ही प्रश्न है और इसमें का जो पहला प्रश्न है उसमें 6 प्रश्न दिया है और प्रश्नावली 2.2 का जो दूसरा प्रश्न है उसमें जो है भी 6 प्रश्न दिया है। लेकिन यह प्रश्न संख्या जो 1 है उदाहरण नंबर 2 पर और 3 पर हल होगा, जिसको मैं पीछे बता चुका हूँ। तो देखिए, हम बना रहे हैं प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित द्विघात, निम्नलिखित मतलब क्या होता है, नीचे लिखे गए हैं। देखिए, यह प्रश्न जो है सब नीचे लिखे गए हैं, जिसको आप अपने बुक में देख सकते हैं। द्विघात, देखिए इसमें देखेंगे तो चर के ऊपर सभी जगह पर कितना घात होगा, 2 घात होगा। ठीक है ना। तो कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करिए। माने यह जो है सभी द्विघात है। 6 प्रश्न दिया है और सभी प्रश्न क्या हैं, द्विघात हैं। तो इसमें हमको शून्यक ज्ञात करना है। क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है। और जब इसका शून्यक हम पता कर लेंगे तो शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। यदि आप उदाहरण नंबर 2 पढ़े होंगे या इसमें वीडियो को यदि आप देखे होंगे तो 100% आपको यह बात समझ में आता होगा कि सर ने इसको बताया था। ठीक है, तो चलिए देखिए, मैं इसको हल करना चालू कर रहा हूँ। तो प्रश्न संख्या 1 है। तो सबसे पहले इस प्रश्न में हम आपको शून्यक पता करेंगे। क्या पता करेंगे, शून्यक पता करेंगे। और जब शून्यक पता हो जाएगा तब उसके शून्यक और गुणांकों में संबंध पता करेंगे। क्योंकि देखिए, हमारे पास गुणांक तो हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर के पास जो होगा वह एक्स स्क्वायर का क्या होगा, गुणांक होगा। तो कुछ नहीं है तो 1 है। एक्स का गुणांक क्या है, 2 है। और अचर पद क्या है, 8 है। तो हमारे पास गुणांक तो हैं लेकिन हमारे पास शून्यक नहीं है। तो जब इसको हम द्विघात पर तोड़ेंगे तो हमें शून्यक क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए बताए हैं। सबसे पहले देखिए, यह सजा है समीकरण की नहीं। तो देखिए, चर के ऊपर 2 घात है और उसके बाद चर के ऊपर 1 घात है, इसलिए यह जो द्विघात समीकरण है वह सजा हुआ है। क्या है, सजा हुआ है। ठीक है ना। तो देखिए, हम क्या करेंगे कि यह सजा हुआ है ना, तो द्विघात बनाने का नियम है कि शुरू वाले पद का अंतिम वाले पद के साथ क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणे ऋण 8। बताइए, गुणा करेंगे तो क्या होगा, ऋण 8 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले द्विघात को हम सजाते हैं और उसके बाद शुरू वाले पद का अंतिम वाले पद के साथ गुणा करते हैं। तो गुणा कर दिए और देखिए, जो यह गुणा करने पर आया है ना, उसका 2 जगह खंड करते हैं। कितने जगह, देखिए द्विघात में सिर्फ 2 ही जगह खंड होगा, तो इसका 2 जगह हम खंड करते हैं। तो देखिए, खंड करके मैं बता रहा हूँ, x पर क घात है, 2 घात है। तो x को आप 2 जगह लिख दीजिए, एक x लिख दीजिए। एक x मैं यहाँ लिख दिया और एक x मैं यहाँ लिख दिया, 2 हो गया x। अब उसके बाद हम 8 का खंड करेंगे। किसका खंड करेंगे, पहले चर का खंड किए, अब अचर का खंड करेंगे। तो अचर का भी खंड हम 2 ही जगह करेंगे। तो देखिए, 8 का खंड कर रहे हैं। तो एक चीज मैं बता दे रहा हूं, देखिए जैसे किसी भी संख्या का खंड करना हो तो वह संख्या और 1 हमेशा उसका खंड होता है। खंड किसे कहते हैं पता है, देखिए अगर किसी संख्या का खंड हम करते हैं और उस खंडों को यदि गुणा कर दें तो वह संख्या क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए, तो उसी को हम उसको क्या कहते हैं, खंड कहते हैं। तो 8 का खंड बताइए। देखिए, 1 से तो नहीं कटेगा, तो पहले लिख दीजिए 8 का खंड। इसका देखिए, इसका खंड जब 2 जगह किए हैं तो इसका भी खंड आपको 2 ही जगह करना है। तो 8 का खंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो 1 8 तो हो जाएगा। अब इसको क से कटाएंगे, 1 से कटाएंगे तो 8 आएगा। 1 से तो सभी संख्याएं कट जाती है,
इसलिए हम इसे अब 2 से कटाएंगे। 2 से कटाएंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। 2 का भाई 8 में भाग दिया गया है, 4 आ गया। तो आप लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, 2 और 1 4 लिख दीजिए। पुनः 2 से कटाइए। जानते हैं कब तक 2 से कटाएंगे, जब तक 2 से कटेगा 2 से कटाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कभी कभी बच्चे पूछते हैं सर यहाँ कहाँ से लिख देते हैं, तो यह 4 में हम 2 का भाग दिए हैं और जो भागफल आया है उसको लिख दिए हैं। तो 2 दूना के 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4, तो 4 और 2, तो 2 और 4 कहिए बस, 4 और 2 कहिए, दोनों एक ही बात है। पुनः 2 से काटा दिए, 1 हो जाएगा। 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 और 1, तो देखिए 1 और 8 हमने लिखा है। तो बताइए, शुरू वाले पद का अंतिम वाले पद के साथ गुणा किए। जितना मैं द्विघात बनाऊंगा सब ऐसे ही करके बनाऊंगा। आप देखिएगा, जिसमें 3 पद दिया होगा और गुणनखंड हो जाएगा उसको मैं ऐसे ही करके बनाऊंगा। और उसके बाद जो आया उसको कितने जगह खंड किए, 2 जगह खंड किए। अब देखिए, यह 1 और 8 और 2 और 4, यह दोनों किसका खंड है, 8 का खंड है। और 8 का इससे अधिक अब कोई खंड होगा भी नहीं। अब देखिए, अब चेक करिए कि कौन सही है। तो 1 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा, और 2 में 4 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा। इसलिए यह 8 का खंड है। लेकिन इसमें का कौन सा खंड इस प्रश्न के लिए सही है, तो देखिए कैसे पता चलेगा। इसको जोड़िए, 1 में 8 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, और 1 में से जब 8 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। आएगा ऋण 7, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ 7, ठीक है, ऐसे ही बोलेंगे हम। 1 में 8 जोड़े 9 आया, 1 में 8 घटाएंगे तो 7 आया। देखिए ये मध्य पद आना चाहिए। देखिए इन खंडों में वह खंड सही होता है जिसको जोड़ें या घटाएं तो यह मध्य वाला पद आ जाए। अब देखिए, तो ये गलत हो जा रहा है ना, जोड़ रहे हैं तो 9 हो रहा है, घटा रहे तो 7। इसको जोड़िए, 2 में 4 जोड़ेंगे 6 होगा, और 2 में से 4 घटाएंगे तो आपको 2 होगा। तो बताइए, इसको जोड़ने पर तो 6 आ रहा है, लेकिन घटाने पर कितना आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। इसलिए यह खंड सही है और यह खंड गलत है। अब क्या करेंगे, यह 2 और 4 को, यह x चर को 2 जगह लिखे हैं, इसी में एक जगह 2 लिख दीजिए और एक जगह 4 लिख दीजिए। चलिए मैं यहाँ पर 2 लिख दिया और यहाँ पर 4 लिख दिया। अब आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि सर ने यहाँ पर 4 क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर। देखिए कहीं पर भी आप लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसके आगे चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर तक देखिए, जब भी चिन्ह लगाना हो, ठीक है, तो हमेशा गुणनफल के सामने आप ध्यान से देखिएगा। बताइए, गुणन जहाँ गुणा किए हैं वहाँ ऋण में आया है, तो जब गुणा करेंगे और ऋण में आ जाएगा तो आप अपने दिमाग से यह बात सोच लीजिएगा कि इस 2 जगह जो खंड किए हैं उसमें एक खंड के पास धन चिन्ह लगेगा और एक खंड के पास ऋण चिन्ह लगेगा। लेकिन यह बात दूसरे पद पर निर्भर करेगा। तो गुणनफल ऋण में है तो एक के पास धन और एक के पास ऋण लगेगा। ये तो क्लियर है। अब चलते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है, ऋण है। तो इसमें धन ऋण लगाना है, तो जब यहाँ पर ऋण रहेगा तो इसमें जो बड़ा होगा उसके पास ऋण लगाइएगा और छोटा वाला के पास धन लगाइएगा। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ इसको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये गुणनफल यदि ऋण में होता तो धन ऋण लगता, लेकिन अगर यहाँ धन होता ना तो ये बड़े वाले के साथ धन लगता, छोटे वाले के साथ ऋण लगता। ठीक, अब तो देखिए इसको चेक करिए, 2x में ऋण 4x को जोड़ेंगे ना तो एकदम ऋण में 2x आएगा, चिन्ह के साथ आएगा। और इसका गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा, धन में ऋण का गुणा करेंगे ऋण, 2 में 4 का गुणा करेंगे 8, x में x का गुणा करेंगे x स्क्वायर। अब जो यह खंड किए हैं ना उसको मध्य वाले पद के पास रख दीजिए। अब मैं इसको उतार दे रहा हूं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसको लिख दीजिए, दोनों में से किसी को लिख दीजिए। इस 2 है ना, तो 2 में से किसी को लिख दीजिए पहले, तो 2x और माइनस 4x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण 8 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। शुरू का लास्ट में गुणा किए, सबसे पहले सजा दिए, उसके बाद गुणा किए, जो गुणा करने पर आया उसका कितने जगह खंड किए, 2 जगह खंड किए। अब इसमें से कामन निकालिए। तो बताइए कामन किसे कहते हैं, जो दोनों जगह रहता है उभयनिष्ठ उसी को कहते हैं। तो बताइए इसमें कामन क्या होगा, x कामन हो जाएगा, तो x एक x निकल जाएगा, एक बच जाएगा, प्लस x निकल गया तो क्या बच गया, 2। इसमें से क्या कामन लेंगे बताइए,
ऋण यहाँ पर भी, ऋण यहाँ पर, तो ऋण कॉमन ले लीजिए। और 4 यहाँ पर है, 8 में भी 4 होगा ना, तो यहाँ पर 4 कॉमन हो जाएगा। तो x ऋण कॉमन लिए तो ये चिन्ह बदल गया, प्लस में क्या हो गया 2। अब यह बताइए कि आपका सवाल सही है कि गलत है। हम लोग का सवाल सही है, क्योंकि दोनों कोष्टक में एक जैसा आया है, इसलिए हम लोग का सवाल क्या है, सही है। हमेशा देखिए जब भी करेंगे तो यहाँ पर जो कोष्टक बनेगा कॉमन के बाद, तो उसमें एक रंग की संख्या और एक रंग का चिन्ह आता है, तो समझिए कि वो आपका सही है, नहीं तो गलत बन रहा है सवाल। अब इस कॉमन को एक में रखिए, x माइनस 4 हो जाएगा, और जो यह दोनों जगह आया है उसको एक जगह लिख दीजिए, x प्लस 2 हो जाएगा। देखिए अब इस प्रश्न का ये गुणनखंड हो गया। अगर कहा होता कि गुणनखंड बताइए तो यहीं पर हम इसको क्या कर देते, छोड़ देते, लेकिन हमें गुणनखंड नहीं बताना है, हमें क्या बताना है, शून्यक बताना है। ठीक, तो देखिए जब शून्यक बताना है तो हम क्या करेंगे कि जो यह खंड आया है ना, इन दोनों खंडों के बराबर x माइनस 4 बराबर 0, और यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0, दोनों के बराबर आप क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। जो दो खंड आया है उसी के बराबर 0, तो x बराबर, इसको पक्षांतर कर दीजिए तो ऋण का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 में जुटेगा तो 4 होगा, ठीक है ना। x बराबर क्या हो गया, -2 हो गया। अब देखिए यह जो आया था तो इस सवाल का गुणनखंड था, लेकिन x बराबर 4 और x बराबर -2 आया है, तो यह इस सवाल का क्या है, शून्यक है, यह शून्यक है, ठीक है ना। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपसे कोई पूछ दे कि कैसे साबित करेंगे कि यह 4 और -2 शून्यक है, तो देखिए यह x बराबर जो 4 है ना, यदि इस सवाल में रख देंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा, तो इसको कहेंगे शून्यक है। और x बराबर -2 को भी इसमें रखेंगे तो इसका मान क्या होगा, शून्य होगा, तो आएगा, अगर रखेंगे ना तो पक्का है कि आएगा, इसलिए यह इसका क्या है, शून्यक है। अब देखिए यह x बराबर 4 और x बराबर जो -2 है, उसमें से किसी एक को आप अल्फा मान दीजिए और किसी एक को आप बीटा मान दीजिए। किसी को भी अल्फा मानिए और किसी को बीटा मानिए, उसमें ये नहीं कहना है कि सर इसको अल्फा मानिए इसको बीटा मानिए, ठीक है ना। तो हम इसमें इसको अल्फा बराबर 4 मान दे रहे हैं और बीटा बराबर क्या मान दे रहे हैं, -2। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमारा जो यह है, यह क्या मिल गया, शून्यक मिल गया, यह शून्यक मिल गए। अब हम शून्यक में देखिए, शून्यक हमारा ज्ञात हो गया है 4 और -2, अभी यह त्रिघात होता ना तो 3 शून्यक मानते, अल्फा बीटा और गामा, और शून्यक में और गुणांकों में संबंध। अब देखिए यह 4 और -2 जो आया है ना, इसमें और इसके आगे जो है प्रश्न में, इनमें हम क्या करेंगे, अब संबंध व्यक्त करेंगे। और संबंध करेंगे ना तो दोनों पक्ष की तरफ एक रंग का संख्या आएगा, दोनों ओर समान आएगा। देखिए तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं, शून्यक शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, ठीक है। तो देखिए बताइए, शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध को बताने के लिए हम क्या लगाते हैं, सूत्र लगाते हैं, मूलों का योगफल का और मूलों के गुणनफल का, ठीक है। क्योंकि द्विघात है तो 2 बार सूत्र लगाएंगे। तो देखिए अल्फा धन बीटा बराबर क्या लिखे हैं, बता सकते हैं, हमने लिखा है मूलों का योगफल। तो बताइए मूलों का योगफल बराबर क्या सूत्र होता है, बताए हैं, द्विघात के व्यापक से -x का गुणांक बटा में x² का गुणांक, ठीक। अब देखिए इस अल्फा के पास क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, बीटा के पास क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, माने यहाँ पर यहाँ से रखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है इस प्रश्न में से रखेंगे, और दोनों पक्ष में क्या आएगा, बराबर आएगा। तो रख रहे हैं 4 प्लस यहाँ पर क्या रख दें, -2 बराबर, बताइए x का गुणांक, ताकि x के पास क्या है, x को छोड़ करके जो होगा वो उसका गुणांक होगा, तो क्या है, -2 है, तो ऋण और यहाँ पर -2 रख देंगे, और बटा में x² का गुणांक क्या है, तो x² के पास देखिए कुछ भी नहीं है, तो आप लिख दीजिए 1, कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, 4, और धन में जब ऋण का गुणा करेंगे ऋण होगा, यहाँ पर 2 लिख दीजिए बराबर, यह देखिए ऋण में ऋण का गुणा होगा धन,
तो 2/1 और 4 में ले 2 गया 2, और इधर भी क्या हो गया 1 में 2 का भाग देंगे 2। देखिए दोनों पक्ष में बराबर आ गया, इसलिए यही शून्यक और उसके गुणांक में संबंध। एक गुणनफल बराबर लिखिए, अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होगा बताइए सूत्र, अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो बताइए अल्फा के क्या रख दें, यहाँ से रख दीजिए 4, और बीटा के क्या रख दीजिए -2 बराबर अचर पद देखिए यहाँ पर क्या है ऋण 8 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो धन में ऋण का गुणा करेंगे, ऋण 4 में 2 का गुणा करेंगे 8 बराबर यह क्या हो जाएगा -8। देखिए दोनों पक्ष और बराबर आ गया, तो इसी को हम लोग शून्यक और गुणांक में संबंध कहते हैं। पुनः एक बार मैं बता दे रहा हूँ, सबसे पहले द्विघात को मैंने तोड़ा तो 2 कोष्टक आया, तो उसको हम लोग उसका गुणनखंड कहते हैं। दोनों खंडों के बराबर जब 0 किया तो x का 2 मान आ गया, उसमें का एक को मैंने अल्फा मान लिया और एक को बीटा मान लिया, तो ये तो हमको शून्यक मिल गए। लेकिन जब शून्यक और गुणांकों में संबंध की बात आया तो मूलों के योगफल और गुणनफल का सूत्र लगाया, और उसमें शून्यांक को और जब गुणांक को रखे तो दोनों पक्ष क्या आ गया बराबर आ गया। तो नेक्स्ट दूसरा प्रश्न हल करेंगे एकदम इसी के आधार पर।